रुको, माँ को कुछ बताया तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बचा। ये औरत कौन है? माँ को पता है कि आप धोखा दे रहे हो? अपने पिता से बात करने का तरीका देखो, मुझ पर चिल्लाओ मत। तो ये तुम्हारी बेटी है? तुमने नहीं बताया कि ये इतनी सख्त है। सख्त? तुम यहाँ मेरे घर में बैठी हो, तुम हो कौन? सावधान रहो स्वीटहार्ट, हम बस बिजनेस की बात कर रहे हैं। वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं खुद को फिर से नहीं दोहराऊंगा, ठीक है? तुम अपना छोटा सा पैसों का बैग लो और यहाँ से निकल जाओ। ओह, तो आप मेरी चुप्पी खरीदना चाहते हो? मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम ऐसे खड़ी हो जैसे सब जानती हो। तुम्हें नहीं पता शादी कैसे चलती है। आप माँ को धोखा दे रहे हो, ये कोई सही तरीका नहीं है। शादियाँ सिर्फ काले सफेद नहीं होती एम्मा। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या त्याग किए हैं। ओह हाँ, बड़े आदमी, दूसरी औरतों के साथ सोकर त्याग कर रहे हो। तुम सच में मेहनती पिता हो। माँ को बताना चाहिए। नहीं, थोड़ा रुक जाओ। देखो, तुम्हें आजादी का टिकट चाहिए, वहाँ तुम्हारा टिकट है। लो डार्लिंग, अब मियाँ के पास जाओ। तुम वहीं रहो, एक शब्द मत कहना। तुम क्या कर रहे हो? क्या और चाहिए? पापा? तुम तो बिगड़ी हुई हो। बस बस इसे ले लो। पापा, तुम कितने बुरे हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक बहादुर पिता चाहिए। अगर मेरे पास तुम्हारी उम्र में इतने पैसे होते तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती। तुम्हारे पास एक महान पिता है। शायद थोड़ा और आभारी बनने की कोशिश करो स्वीटहार्ट। तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकती। अगर तुमने माँ से एक शब्द कहा तो तुम सब बर्बाद कर दोगी। क्या? तुम इसे साबुन ओपेरा की तरह बना रही हो। अब तुम एक अच्छी बच्ची बनोगी, है ना? तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी माँ इस उम्र में दुखी हो। मेरी माँ का नाम मत लेना, तुम गंदे हो। एम्मा, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं फीस देना बंद कर दूंगा। ठीक है, नहीं बताऊंगी। सावधान रहो स्वीटहार्ट, ये दुनिया ड्रामा क्वीन के लिए बहुत दयालु नहीं है। तुम सही हो। वो तीखी है और ये उसे अपनी माँ से मिला है। एम, तुम मुझे डरा रही हो। शुरू से बताओ, क्या हुआ? मैंने उसे पकड़ लिया। एक औरत संग, लीसा, हमारे घर में ही। उसने पलक नहीं झपकाई। वो ऐसे बैठा रहा जैसे ये सामान्य हो। जब मैंने कहा कि माँ को बताऊंगी तो उसने मेरे बैग में पैसे भरने शुरू कर दिए। ये तो चुप्पी का पैसा है। हाँ, उसने इसे मेरी आजादी कहा। ओह, और ये देखो। तुमने फोटो खींची? ये पागलपन है। एम, तुम्हें आज रात माँ को बताना होगा। अभी कॉल करो। ये प्लान नहीं करते, बस कर देते हैं। नहीं, मैं उन्हें ऐसे नहीं बता सकती, बिना सबूत के नहीं। तुम जानती हो उसने क्या सहा है। ठीक है, समझी। तो अब हम क्या करें? क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ पैसे, अराजकता और शायद एक डरावनी फोटो है। उनका चेहरा तो साफ दिख भी नहीं रहा। वो तो पक्का इनकार कर देगा। तो एक और फोटो ले लो और इस बार दोनों के घमंडी चेहरे अच्छे से फ्रेम में आ जाएं। हाँ, मैं उन्हें पकड़ लूंगी ताकि वो इसे मोड़ न सके। तुमने गलत समझा। वो अपनी प्रेमिका के साथ गुप्त एजेंट बनना चाहता है। मैं जासूस बनूंगी। यकीन नहीं होता। याद है जब तुम्हारी माँ ने उसे उस बिजनेस वेंचर के लिए अपनी बचत दी थी और वो उसकी गोल्फ मेंबरशिप निकली? हाँ, इसलिए मैं ये नहीं होने दूंगी। वो अब भी उसे गलत समझती है, लेकिन इतना बुरा नहीं जितना पहले। ठीक है नैन्सी ड्रू, पहला कदम क्या है? पहला कदम, वो कल फिर उससे मिलने वाला है। उसे नहीं पता कि मुझे उसके ऑनलाइन कैलेंडर का एक्सेस है। मैं फोटो लूंगी, चेहरे और सब। दूसरा कदम? दूसरा कदम, उसके अमीर आदमी के बुलबुले को फोड़ना। हे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें कुछ मिला? बहुत धुंधला। तुम कैसी हो? मैं जल्दी ही मारिया से छुटकारा पा लूंगी। बताओ कि ये काफी है। पकड़ लिया। अब क्या? अब उसके पास छिपने की जगह नहीं बचेगी। एम्मा, क्या तुम्हारी माँ जाग रही है? क्या तुमने उसे बताया? तुम लेट हो। हाँ, मीटिंग थी। हाँ, मैंने देखा। तुम मेरा पीछा कर रही हो? नहीं, मैं देख रही थी कि तुमने माँ की सारी उम्मीदें कैसे तोड़ी। देखो, तुम्हें नहीं पता कि शादी कैसे चलती है, ठीक है? जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। लोग धोखा नहीं देते क्योंकि जिंदगी मुश्किल हो जाती है। वो कायर होते हैं। तुमने झूठ बोला, तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें लगता है झूठ बोलकर बच जाओगे? तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं, है ना, कि मुझे कैसा लगेगा तुम्हें इस तरह देखना, जैसे कोई अजनबी। मैं नहीं चाहता था कि तुम फंसो या तुम्हें चोट पहुंचे। एम, तुमने मुझे चोट नहीं दी पापा। तुमने सिखाया कि ऐसे आदमी पर भरोसा न करूं, और अब मेरे पास सबूत है। तुम सोचती हो कि तुम बहुत चालाक हो, है ना? चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारे एक गलत शब्द से तुम्हारी माँ ढह जाएगी। क्या? हमने तुम्हें नहीं बताया कि उसे दिल की बीमारी है। ये बहुत खराब है। कोई भी एक अचानक झटका तुम्हारे एक गलत शब्द से और वो हो सकता है। तुम माँ की बीमारी को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत नीचे गिर चुके हो। तुम इसे खेल समझती हो, तुम इसे बर्बाद कर दोगी। नहीं पापा, तुमने पहले ही बर्बाद कर दिया। मैं बस सुनिश्चित कर रही हूँ कि राख का कुछ मतलब हो। तुम अपनी माँ की बेटी हो
हाँ भावुक, जिद्दी। पापा तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना होगा। मुझे काटेगी तो खुद को ही नुकसान होगा। कोई कॉलेज नहीं, कोई घर नहीं, तुम्हारी वो लाइफस्टाइल सही नहीं जो डैडी के पैसों से चलती है। तुम वही आदमी हो जिसे उसे सालों पहले छोड़ देना चाहिए था। लो जी, पारिवारिक डिनर जैसे पुराने दिन। लेकिन वो चिकन, वो तो बिल्कुल सही पकाया हुआ लगता है। तुमने इसे सही बनाया। ये सच में अच्छा है ना? हम सब एक साथ एक बार के लिए। एम्मा, तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है? नहीं, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। ओह नहीं, क्या हुआ? शायद वो कॉलेज कैफेटेरिया का खाना है ना? इतने समय बाद तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। बिल्कुल, यही हमें चाहिए। पारिवारिक समय, यही असली बात है। बाकी सब तो बस शोर है। शायद क्रिसमस पे कहीं घूमने चलें, कुछ आसान सा। नहीं धन्यवाद। हाँ, पूरी तरह से। वास्तव में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपना लैपटॉप पीछे छोड़ दूंगा। वाह, हम सच में अपनी छुट्टी का आनंद ले सकते हैं। ये एक अच्छा विचार लगता है। क्या तुम्हारी दोस्त मानेगी? किसकी खास दोस्त? एम्मा, बस। पापा, आप परिवार पर बात करना चाहते हो? तो चलो करते हैं। रिचर्ड, ये ऐसा नहीं है। माँ, उस पर भरोसा मत करो। ये वैसा ही है जैसा दिखता है। क्या वो लिसा है? तुम उसे जानती हो? मुझे शक था। उसने मुझे बताया था कि ये बहुत पहले खत्म हो गया था। मारिया, बस। हम यहाँ इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं पापा, हम इसे यहीं करेंगे। तुम अपनी कीमती टेबल पर हो। हम परफेक्ट फैमिली दिखाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि डिनर टेबल पर अपने पिता को अपमानित करना तुम्हें महान बनाता है? नहीं, ये मुझे ईमानदार बनाता है, जो यहाँ नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला। कब से? मैंने कहा बस मारिया। मैं अब सुरक्षित नहीं हूँ। तुम उसे इस घर में, हमारी जिंदगी में लाए। मुझसे गलती हुई, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों को चोट पहुंचे। फिर से नीचा मत दिखाओ। तुम्हें बस पकड़े जाने का डर था। मुझे दुख है कि तुम्हें इतने लंबे समय तक ये सब अकेले सहना पड़ा, हनी। मैं अब और नहीं चाहती कि वो हमारे जीवन को इस तरह बर्बाद करे, ठीक है? हम बेईमानी के लायक नहीं हैं। ओह, क्या तुम इस पर से यूं ही नहीं जा सकती? तुम मुझ पर से नहीं जा सकती। मेरे बिना कोई सुरक्षा नहीं है। तुम्हारे सिर पर कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। कोई झूठ नहीं, कोई अपमान नहीं। यही नहीं होगा। तुम्हें परवाह भी नहीं है कि तुम हमें खो सकते हो, है ना? तुम्हें बस अपने खुद के आत्म छवि की परवाह है इस बिजनेस डील में जो तुम्हारे पास है, और ये साथी जो सच में तुम्हें नहीं जानते। माँ, तुम ठीक हो? मुझे सच में दुख है। मैं बस समझ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं पता था क्या करूं। प्लीज कहो कि तुम ठीक हो। तुम्हारे जैसी अद्भुत बेटी के साथ मैं हमेशा ठीक रहूंगी। मारिया सुनो, हम इसे सुलझा सकते हैं, ठीक है? सोचो अपने मेडिकल खर्चों के बारे में। चाहे मुझे फिर से शुरू करना पड़े या डबल शिफ्ट में काम करना पड़े, मैं सब करूंगी ताकि तुम्हारे विश्वासघात के खंडहर में अब और न रहूं। प्लीज प्लीज, अब ऐसा मत करो। डील के पूरा होने से पहले मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगा। अब तुम समझोगे तुमने हमें कैसा महसूस कराया। अपने पैसे, अपनी डील्स, अपनी प्रतिष्ठा रखो। हम अपनी गरिमा रखेंगे। चलो हनी, तुम बेहतर की हकदार हो। हम ही सही परिवार हैं। तुम इसका पछतावा करोगी। बस अफसोस रहेगा कि देर हो गई। अगली बार जब तुम इस घर को देखोगे, याद रखना कि इसे घर बनाने वाले लोग नहीं हैं,